करनाल से सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की। हरियाणा में बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा चुनावी वादा पूरा किया। 1 जनवरी 2024 से 3,000 रुपए मिलेगी बुढ़ापा पेंशन। हरियाणा में मौजूदा बुढ़ापा पेंशन 2,750 रुपए है। पेंशन 2,750 रुपए से बढ़ाकर अब 3,000 रुपए कर दी गई है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वादे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2,000 से 3,000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3,000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वादे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2,000 से 3,000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3,000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। आज अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। उनके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हरियाणा को लेकर कई सारी यहां पर घोषणा की है, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा यहां पर बुढ़ापा पेंशन को लेकर की गई, जहां पर 2,750 रुपए से बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाकर अब 3,000 कर दिया है। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नासिर कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। नासिर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। हरियाणा को लेकर बुढ़ापा पेंशन को 2,750 रुपए से बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल दीपिका, देखिए 3,000 रुपए पेंशन देने का वादा पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 2019 में बीजेपी ने किया था अपने घोषणा पत्र में, और उस वादे को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र के करीब 95% वादे पूरे कर दिए हैं और जो रह गए उनको भी पूरा करेंगे। लेकिन हर पार्टी का अपना घोषणा पत्र होता है। हर पार्टी की तरफ से अपने घोषणा पत्र में जनता से बहुत सारे वादे किए जाते हैं। लेकिन जब हरियाणा में सरकार बनी बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की, जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया तो फिर जेजेपी के सहयोग से सरकार बनाई गई। उसके बाद जेजेपी के भी कुछ घोषणा पत्र के वादे थे और उसमें एक जेजेपी का बड़ा वादा था 5100 रुपये बुढ़ापा बुजुर्ग पेंशन देने का। और उसको लेकर जब ये बात निकलकर सामने आई थी कि किस तरह से गठबंधन हुआ, किन शर्तों के साथ हुआ, किस तरह से इस गठबंधन को आगे बढ़ाया गया, ये गठबंधन बेहतर काम कर रहा है, सरकार बेहतर काम कर रही है गठबंधन का, इसमें कोई शक नहीं कि लगातार ये चीज़ें निकलकर सामने आती रहीं कि कब सरकार गिर जाएगी, कब गठबंधन टूट जाएगा। इस तरह के तमाम कयासों के बीच, तमाम सवालों के बीच गठबंधन की सरकार ने अब तक का अपना कार्यकाल पूरा किया है। लेकिन जेजेपी का 5100 रुपये का वादा था, उसको लेकर बीच बीच में ये पूछा जाता रहा जनता की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि जेजेपी की तरफ से 5100 रुपये के वादे पर, जो पेंशन का, उस पर क्या कहा जाए। तो जेजेपी के कई बार नेताओं ने ये कहा कि हम तो चाहते हैं कि 5100 रुपये पेंशन हो, और जो हमने वादा किया है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ प्रवीण नत्रे और कांग्रेस से हमारे साथ बजरंग दास जुड़ चुके हैं। नासिर जी, आप इनसे सवाल कर सकते हैं। नमस्कार प्रवीण नत्रे जी। नमस्कार नासिर भाई। प्रवीण नत्रे जी, वादे 95% पूरे करने का दावा मुख्यमंत्री ने किया। करनाल में 3,000 रुपये पेंशन कर दी गई है, जो बीजेपी का वादा था। लेकिन जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक वादा और था कि 5100 रुपये पेंशन की जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर ये वायदा नहीं था कि 5100 पेंशन कर दी जाएगी। ये वायदा जेजेपी का अपने चुनावी घोषणा पत्र में। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का वायदा था पेंशन 3,000 रुपये करने का, जो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा करके अपने वायदे को पूरा कर दिया। इसके अलावा नासिर भाई, आज 5 नई घोषणाएं, नई योजनाएं हरियाणा के अंदर लागू की गई, जिनके अंदर जो बुजुर्ग हैं हमारे 60 साल से ज्यादा वाले, और जो बीपीएल परिवार में आते हैं, यानी कि जिन परिवारों की आमदन 1,80,000 रुपये सालाना से कम है, ऐसे बुजुर्गों को सरकार की तरफ से मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इस योजना की घोषणा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। इसके अलावा जो हमारा दुग्ध उत्पादन है हरियाणा का, हालांकि आप भी जानते हैं कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारा दुग्ध उत्पादन पहले की बनिस्बत बढ़ा है।
पहले जहां प्रति व्यक्ति जो अवेलेबिलिटी थी दूध की वो लगभग 725 ग्राम के करीब, जो बढ़ के 1180 ग्राम हो गई हरियाणा में। और इसके साथ साथ जो दुग्ध उत्पादक यानी कि जो लोग डायरी का काम करते हैं, यानी कि जो पशुपालन का काम करते हैं और दूध बेचते हैं, 10 रुपए प्रति लीटर सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा ऐसे लोगों को, जिससे कि दूध का उत्पादन और ज्यादा बढ़ सके। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 साल के अंदर जो उनका विजन था कि परिवार, जो गरीब परिवार हैं, उनका उत्थान कैसे हो, उनकी आमदन कैसे बढ़े। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसके लिए मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के नाम से एक योजना लेके आए थे और 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को चिन्हित किया, उनको सरकार की तरफ से सहायता, आर्थिक सहायता, ऋण उपलब्ध करवाया जिससे कि वो अपना कारोबार कर सके। एक इसके लिए बाकायदा बोर्ड का गठन कर दिया है। आज जो घोषणा हुई है उसके अंदर आय वृद्धि बोर्ड का गठन किया गया और ये बोर्ड का काम रहेगा कि जो गरीब परिवार है उन परिवारों का उत्थान के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो और उनका लाभ सही तरीके से मिले। प्रवीण जी, 95% वादे की बात कर रहे हैं कि पूरे किए गए हैं। बजरंग दास भी हमारे साथ हैं। बजरंग दास जी नमस्कार। आप सुन रहे थे प्रवीण अत्रेय जी को और आज शायद आपने देखा हो अमित शाह जी का भाषण, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भाषण, और उन्होंने पुरजोर तरीके से कांग्रेस पर प्रहार किया कि कांग्रेस की सरकार का मतलब था भ्रष्टाचार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार का मतलब है विकास। 95% तो बीजेपी ने अपने वादे पूरे कर दिए हैं इस चुनाव में। 3000 रुपए बुजुर्ग पेंशन दी जाएगी, क्या कहेंगे इस पर? माफ कीजिएगा नासिर, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ, लेकिन हमारे साथ जेजेपी से अजय गुलिया भी जुड़ चुके हैं, आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। जी ठीक है जी बजरंग। जिस प्रकार आज अमित शाह जी बोल रहे थे, मनोहर लाल खट्टर जी बोल रहे थे, उनके सामने स्पष्ट लगा था, उनके भय था, उनको भी आई कांग्रेस हरियाणा के अंदर घोषणा करते हैं 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन की, देते हैं 3000 रुपए, कहा था 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे। और मैं कहता हूँ 3000 रुपए करके कि जो बुढ़ापा पेंशन जो की है इन्होंने बीजेपी कह रही है कि हमारा तो बद्दा मजाक किया, हमारा तो 3000 रुपए का ही था घोषणा। लाखों आदमी की इन्होंने बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है। जिंदा जो ताऊ है, जिंदा जो ताई है, जिंदा जो फुफ्फे हैं, उनकी पेंशन काट कर इन्होंने लाखों आदमी, थोड़ी लाखों आदमी पेंशन काटी गई है। ये इन्होंने बड़ा भारी अनर्थ बुजुर्गों के साथ की है। आज चुनाव को देखते हुए एक ड्रामा नौटंकीबाजी की है, किसी प्रकार की जो बात बजरंग दास जी मेरे आपसे एक सवाल है कि जनता से किए गए वादों को पूरा करना क्या चुनाव के दौरान नाटक माना जाता है, ड्रामा माना जाता है? बिल्कुल नाटक। आप देखिए, भाजपा जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, आखिरी चुनाव के समय के अंदर ये घोषणा करके ये दिखाना चाहता है कि हमने कर दिया। अरे तुमने क्या कर दिया? 5100 रुपए पेंशन की बात थी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 5100 रुपए उनका वादा नहीं था, जेजेपी का वादा था। 5100 रुपए तो जेजेपी का वादा था, जेजेपी ने अपने घोषणा पत्र में दिया। कौन है जेजेपी? कौन सरकार का हिस्सा है? जेजेपी एक है, फर्क क्या हुआ? एक छोटा चोर है, दूसरा बड़ा चोर है। ये कहते हैं हमने भ्रष्टाचार खत्म किया। अजय गुलिया जी भी हमारे साथ। भ्रष्टाचार बढ़ाया, जितना भ्रष्टाचार इन्होंने बढ़ाया आज तक देश के इतिहास में कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। धान घोटाला, सरसों घोटाला, रिश्ती घोटाला, खनन घोटाला, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला, सैकड़ों घोटाले और वो रुपए। मैं जवाब ले लेता हूँ आपके सवालों के। अजय गुलिया जी भी हमारे साथ है। नमस्कार अजय गुलिया जी। अजय गुलिया जी, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के करीब 95% वादे पूरे कर दिए हैं, आपके कितने पूरे हुए हैं? और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात थी उस पर आपका क्या कहना है? अब जनता की तरफ से एक और सवाल आ रहा है कि क्या 5100 रुपए पेंशन की तरफ कुछ कदम बढ़ेंगे? क्या कुछ और बढ़ पाएगी हरियाणा में पेंशन? मुख्यमंत्री ने कह दिया कि अब 1 जनवरी से 3000 रुपए पेंशन देंगे, जो हमारा वादा था। नासिर भाई देखो, सबसे पहले तो एक बात सोचने की है। देखो, इन्होंने हमें चोर कहा। सबसे पहले तो मैं एक चीज मानता हूँ कि लोकतंत्र में मर्यादित भाषा का उपयोग होना चाहिए, लेकिन हम वो लोग हैं, अभी एक हरियाणवी में कहा था कि क्या क्या कवा रहे हैं। चोर वो लोग होते हैं जो सरकारी धन को अपने सरकारी दामाद, अपने कांग्रेस के दामाद के पास लुटवाते हैं। हरियाणा की पगड़ी को इटली के दरबारों में झुका करके आते हैं। हम लोगों ने वादा किया था पेंशन का 5000, हमारी चिट्ठी आई 10। और इनके शासनकाल में हुड्डा साहब जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे
तो 750 रुपए पेंशन बढ़ी थी पूरे 10 साल में। 750, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड इस बजरंग दास को कह रहा हूँ। अगर मेरी कोई तथ्य में गलती हो तो मेरे ऊपर मुकदमा करे और इनके तथ्यों को मैं ठीक कर देता हूँ। तथ्य की बात सुन लीजिए। आबकारी कानून विभाग किसके पास है? शराब घोटाला कैसे हो रहा है? दृष्टि घोटाला कैसे हो रहा है? ये धान घोटाला कैसे हो रहा है? फूड सप्लाई किसके पास है? सुन लीजिए एक बार। मैं नहीं कह रहा, सारे जो आपके विधायक बोल रहे हैं, राम कुमार गौतम बोल रहे हैं, नरवाना विधायक बोल रहे हैं, एक ही आदमी सारे शासन फोन पर एक एक करके, बजरंग जी और गुलिया जी, बजरंग जी एक एक करके, कोई फोन पर समझ में नहीं आता कि कौन बोल रहा है। एक मिनट अजय जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। बजरंग जी मैं आ रहा हूँ, अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। बजरंग जी आपके पास आ जाऊंगा, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा बजरंग जी। उनसे सवाल करेगा, ये उनसे सवाल करेगा क्या? और मैं एक चीज और कह देता हूँ, हम लोग तो जब आप मेरा नाम कोट करोगे मैं जवाब तो दूंगा। जब मेरे नाम कोट करके आप बात कर रहे हो तो मैं जवाब दूंगा भैया। राहुल, अरे हो तुम लूट के खा गए हरियाणा को, हो तुम। और ये यार तुम सबने पता है, सबने पता है किसने लूट रखा है, कौन खा रहा है, सबने पता है कौन जीत रहा है। साल रहे कि नहीं रहे बता रहे। तो 750 रुपए पेंशन बढ़ी और हमारे 3 साल के शासनकाल में कितनी बढ़ी ये हरियाणा प्रदेश के लोग बखूबी जानते हैं। मुझे कम से कम बजरंग दास से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या अजय गुलिया जी क्या कुछ और गुंजाइश है? हरियाणा की जनता को पेंशन को लेकर कुछ और उम्मीद रखनी चाहिए अभी, जो जेजेपी का एक वादा था, गठबंधन में आपकी सरकार है? मैं आपके टीवी चैनल पर आपको आश्वस्त कर देता हूँ, देखिए हम लोगों का वादा 5000 का था। हाँ। हमारी बहुमत की सरकार नहीं बनी, हमारी 10 सीटें आई। 5100 का था, 5100 का। चलिए 5100 5000 ठीक, लगभग 5100 होगी जब लोगों के बीच में वोट मांगने। डॉक्टर नासिर हमारे साथ नहीं एक मिनट दीपिका एक मिनट। अजय गुलिया जी आप ये कह रहे हैं कि जब हरियाणा में 5100 रुपए पेंशन आप इस दौरान करवा देंगे तभी वोट मांगने जाएंगे हरियाणा के अंदर? देखो नासिर भाई, मैं एक चीज मानता हूँ कि जो छात्र चुनाव में 80% नंबर, 90% नंबर या 75% नंबर लेकर के आता है वो भी मेधावी छात्र होता है। लगभग 5100 होगी, लगभग सारे वादे पूरे होंगे तभी वोट मांगने लोगों के बीच में जाएंगे। प्रवीण अत्रे जी, जेजेपी को ये उम्मीद है कि हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी की जगह हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार जी। शास्त्री जी, मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की, बड़े वादे अपनी तरफ से किए गए, कांग्रेस पर भी प्रहार किया और यह भी कहा कि 95% हम अपने वादे पूरे कर चुके हैं। जेजेपी ये कह रही है कि हम 5100 रुपए पेंशन को लेकर अड़िग हैं और हम जनता के बीच वोट मांगने तभी जाएंगे। बीजेपी ने तो अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन गठबंधन सरकार का जो एक वादा था 5100 रुपए पेंशन, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, गठबंधन की जो सरकार थी वो प्री पोल नहीं थी, आफ्टर पोल थी। और आफ्टर पोल के बाद जिन जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन हुआ उसके ऊपर काम चल रहा है। जहां तक सरकार के बजट का, व्यवस्थाओं का इनका विषय है, उनके ऊपर जो व्यवहारिक था वो हो गया है। जो केवल पेंशन ही नहीं, बाकी सब मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी के भी वो मुद्दे रहे और जजपा के भी वो मुद्दे रहे हैं। उन सब पर काम हो रहा है और अभी 1 साल बाकी है। 9 वर्ष पूरे होने पर ये आज का कार्यक्रम था और हम समझते हैं कि जब पूरे 10 साल का कार्यकाल होगा तो आपको एक बेहतर हरियाणा, बेहतर व्यवस्था का एक माहौल आपको दिखाई देगा। बजरंग दास जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए जनाब, मैं कहता हूँ 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन इन्होंने घोषणा की और आखिरी समय है चुनाव पीरियड का। चौथा बजट में पास हो चुका है, ये 5वां बजट लास्ट बजट आना है। अब आपके सामने है, क्या करेंगे ये? जो इन्होंने 250 रुपए और बढ़ा के 3000 रुपए करके जनता के साथ मजाक लेकिन बजरंग दास जी 3000 रुपए आज हरियाणा में ये भी कहा जा रहा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा पेंशन है। इन्होंने की है इनके, मैं नहीं कहता, इनके विधायक बोल रहे हैं। राम कुमार गौतम पूछ लो, ठीक है, एक ही आदमी जवाब ले लेते हैं गुलिया जी का। आखिरी जी, गुलिया जी मैं नहीं बोलता, नरवाना आ रहा है। ठीक है, अजय गुलिया जी। हाँ नासिर भाई अपना सवाल दोहराएं। अजय गुलिया जी,
सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे हैं कि अभी वक्त बचा हुआ है, अभी और भी घोषणाएं जो हैं वो पूरी हो सकती हैं। एक 75% नौकरी का भी बात निकलकर सामने आती है कि प्राइवेट कंपनियों में, तो जेजेपी कहती है कि वो हमारे प्रयास हैं, सरकार कहती है कि वो सरकार का प्रयास है। इस पर आपका क्या कहना है? और पेंशन को लेकर जो आपने कहा कि हम वोट मांगने तब जाएंगे जब 5100 रुपए पेंशन करा देंगे। नहीं नासिर भाई, मैं तो एक चीज जानता हूँ, देखिए लोकतंत्र के अंदर सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती है। हाँ। तो 5 साल के बाद ही तो अवलोकन हो पाएगा ना कि हमारा काम कैसे रहा और कैसा नहीं रहा। तो हम लोगों ने 4 साल के अंदर, देखिए 4 साल के कार्यकाल में पेंशन आज 3000 रुपए है, ये सबके सामने है। हाँ। लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। इनके 10 साल के कार्यकाल में 750 रुपए बढ़ी थी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। 10 साल में हमने अपने 3.5 साल में उससे 1.5 गुनी बढ़ाने का काम किया। तो लोग इस बात का अवलोकन भी करेंगे कि किसने कितनी बढ़ाई और किसने कितनी करी। लेकिन मैं एक चीज आपके बीच में दोबारा कह देता हूँ, जब कार्यकाल पूरा होगा गठबंधन सरकार का, तो लगभग वादे जो हमने लोगों से किए थे अपने मैनिफेस्टो में, सारे वादे पूरे करेंगे। और उसके बाद हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर के कहेंगे कि ये वादे आपके बीच में करके आए थे, इतना तो हम पूरा कर पाए, हमें दोबारा सेवा करने का मौका दे। उसके ये तय करने का अधिकार हरियाणा प्रदेश के लोगों को होगा, ना कि किसी राजनीतिक दल के बजरंग दल जैसे लोग जो स्वयं चोरी करते पकड़े भी गए। क्या इनका हर्ष हुआ? सबको पता है, हरियाणा को लूट करके खा गए। और आज हमारी पार्टी के ऊपर टिप्पणी करने का काम जो इन्होंने किया है, बिल्कुल ये संसदीय भाषा का इन्होंने प्रयोग नहीं किया और कह करके सुनने का काम इन्होंने किया है। बजरंग जी। सर जी बजरंग जी, मैं ये क्या चाहता हूँ, मैं नहीं बोल रहा, इनकी पार्टी के विधायक बोल रहे हैं, खुला आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार फैलाने का, माल खाने का, खनन घोटाले का, धान घोटाले का, रिश्ती घोटाले का, शराब घोटाले। इनके राम कुमार गौतम खुले मंच पे बोलता है, खुले टीवी के सामने बोलता है। भाई नेम लेते लोग नाम ही नहीं ले रहा, भाई नेम लेता है। एक आदमी सारे साथ महकमे जीत गया और सारा की में मूर्ख बना गया, सबको बेच खाया। ठीक है ये बात खुद राम कुमार गौतम बिल्कुल तौर पे एक बार नहीं 100 बार बयान दे चुका है। चलिए, अब उम्मीद ये है कि जनता से किए गए जो वादे पूरे करने की बात आ रही है, उसमें कोई शक नहीं कि पूरे होने चाहिए। जो भी पार्टी सत्ता में उसको वादे पूरे करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी दीपिका जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर कुरैशी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी और बातचीत आपने की।